सो उसके बाद पहला थिस्सलुनीय उसका 3 अध्याय, उसका शेष भाग जो है वो रह गया है, उसको हम देखेंगे उसके 9वें वचन में। हमने ऑलरेडी देखा कि किस प्रकार से पौलुस अपनी कलीसिया को जो है वो उसकी कंडीशन के ऊपर वॉच रख रहा है, जैसे खुदा हमारे ऊपर वॉच रखता है। उसने तिमोथियुस को भेजा, खुदा हमारे बीच में भी अपने सेवकों को भेजता है ताकि हमारे विश्वास को दृढ़ कर सके। और उसके बाद 9वें वचन में पौलुस इस तरह से कहता है, आइए देखिए। और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद। तो यहाँ पर भी पौलुस दोबारा से एम्फसिस कर रहा है कि इस बारे में वो बहुत खुश है कि जिस उन्नति में, आत्मिक उन्नति में तसलोनिका की कलीसिया जो है वो चल रही है। तो उसके 10वें वचन में, हम हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। सो यू नो जब हमने दूसरा अध्याय पढ़ा तो वहां पे लिख रहा है कि हम आप पर बोझ नहीं बने, हम दिन रात परिश्रम करते हैं। पौलुस जो है वो टेंट बनाने का भी काम कर रहा है। पौलुस जो है वो खुदा के कलाम सुनाने का भी प्रचार कर रहा है। और दिन और रात यानी काफी हार्ड वर्किंग है। तभी इफसस की कलीसिया को परमेश्वर ने जब खत लिखा प्रकाशित वाक्य में, तो वहां पर वो पहली सेंचुरी के चर्च मेंबर्स को क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे काम को जानता हूं कि तुम टायरलेसली जो है वो मेरा कलाम सुना रहे हो। सो जब यहाँ पर पौलुस लिख रहा है कि दिन और रात हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं और हम आपको देख देख रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि आपका विश्वास में कोई भी कमी ना हो, तो उनके परिश्रम है। दे टायरलेसली जो है वो खुदा के लिए काम कर रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर उनको बरकत दे रहा था, खुदा उनके साथ था। तो 11वें वचन में क्या आगे क्या लिखता है? अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई कर। मैन सो किसको डायरेक्शन, मतलब खुदा को ही कह रहा है कि खुदा तुम्हारे को डायरेक्ट करे ताकि आप जो हैं वो मजबूत हो सकें। और फिर 12वें वचन में वो कह रहा है, मे द लॉर्ड मेक यू इंक्रीज। सो उनके लिए दुआ भी जो है वो कर रहा है, खुदा से कह रहा है कि खुदा तुम्हें डायरेक्ट करता जाए, खुदा तुम्हें बढ़ाए। 12वें वचन में इस तरह से लिखा है, आइए पढ़ दे। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। सो जब हम पत्रियों को देख रहे हैं, पौलुस ही नहीं, पतरस भी और यूहन्ना की पत्री में भी हमने बार बार यही देखा कि वो आपस में प्यार हमारा बढ़ने की जो है वो तकीदे कर रहे हैं, यानी वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से भरकर एक दूसरे को प्रेम करना है। सो खुदा ही है जो वो प्रेम से हमें भरेगा, तो वो प्रेम हम अपने भाई को जो है वो दे पाएंगे। अगर खुदा का प्रेम नहीं है हमारी जिंदगी में, तो हम एक दूसरे को प्रेम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इस बात के लिए भी वो शुक्रगुजार है और प्रार्थना कर रहा खुदा से कि वो खुदा इनकी जिंदगी में ये चीज हो सके। और 13वां वचन फिर वो ही तकीद कर रहा है कि यहाँ पर उसने फिर सेकंड कमिंग की बात की है। इसीलिए पहला थिस्सलुनीयन जो है वो बहुत ही खास है। हर चैप्टर में पौलुस यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में बात कर रहा है। जहां की पहली आमद 1500 प्रोफेसीज जो थी यीशु मसीह की पहली आमद में फुलफिल हुई, और यीशु मसीह की दूसरी आमद में 2500, लगभग 2500 जो है प्रोफेसीज हैं। सो अगर हर चैप्टर में वो यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में बात कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जरूर इस धरती पर जल्द आएंगे। सो 13वें वचन जो उसका आखिरी वचन है इस चैप्टर का, उसे पढ़ते हैं। ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। सो वो वही ब्राइड के बारे में पिक्चर दिखा रहा है, जो ब्राइड दूल्हे के लिए तैयार है। जो प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय में हमने देखा कि उसकी दुल्हन जो है वो तैयार है, वो मेमने का, विवाह होने का समय है। सो कह रहा है कि जब वो उस समय आएगा, यीशु मसीह आएगा, तो तुम कैसे दिखो,
पवित्र दिखो, बिना किसी दोष के दिखो। सो ये सिर्फ लोकलाइज कम्युनिटी या तस्लोनियन की कलीसिया के लिए पैगाम नहीं है, पर ये आज हमारे लिए भी एक पैगाम है। हम तो बिल्कुल करीब हैं, वो 2000 साल पहले थे तब भी अपने आप को तैयार कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए। हमारे टाइम में तो निकट है बिल्कुल। तो हमें कितनी जरूरत है कि अपने आप को जो है वो तैयार करें पवित्रताई से, बिना दोष की एक ऐसी दुल्हन बने जिसे यीशु मसीह अपने साथ स्वर्ग की बादशाह में लेकर जा सके। आमीन। सो आइए एक बार फिर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस कलाम के लिए, आपकी दूसरी आमद की उस आशा के लिए, और आपकी दुल्हन को जिस तरह से होना चाहिए उससे खुदावन हमें आप मामूल करें, हमें आप भर दें, ताकि हम में भी कोई दोष ना हो, हम भी यीशु के लहू से धुले हुए हों, और हमारा यीशु अपने अनुग्रह से हमें बचाकर उन स्वर्गीय घरों में लेकर जा सके। हम पर अपना रहम करें, ताकि खुदावंद हम आपकी हिदायतों के अधीन अपने जीवन को बसर करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।